नहीं कुंवर, तुम तुम मुझे नहीं बोल सकते कुंवर। उठो कुंवर, तुम मुझे कैसे बोल सकते हो? तुमने तो मुझसे वादे किए, कसमें खाई है कुंवर। उठो कुंवर, हो भूलिए बिसरे एक कहानी, भूले बिसरे एक कहानी, तेरे आने की याद पुराने, भोले बिसरे
उठो कुंवर। क्या तुम अपनी प्यारी को भूल गए कुंवर? नहीं कुंवर, तुम उठो कुंवर। मैं तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आई हूँ कुंवर। उठो कुंवर। कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। उठो कुंवर। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुम्हें उठना होगा कुंवर, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ, तो तुम मुझे कैसे भूल सकते हो कुंवर? हाँ, यदि तुम इस बिजनौर में रहोगे तो तुम मुझे याद नहीं करोगी, क्योंकि जब तक इस बिजनौर में रहोगे तुम्हें रोशनी नहीं याद आएगी। इसलिए आज तुम्हें इस बिजनौर को छोड़ना होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें रोशनी को देखा है कुंवर। अभी तक तुमने रोशनी को देखा और तुमने ये मायावी इच्छाधारी नागिन मोहिनी का मोह माया नहीं देखा। ऐसा माया तुम्हें दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद तुम अपने कदमों को नहीं रोक सकते। तुम अपने कदमों को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये तुम्हारे कदम तुम्हें घसीटते मेरे पास लाएंगे कुंवर। क्योंकि इस समय तुम नींद में हो और मुझे ऐसा स्वप्न तुम्हें दिखाना होगा। अपनी माया से ऐसा स्वप्न तुम्हें दिखाना होगा जिसे देखने के बाद तुम सचमुच समझकर मेरे पीछे पीछे इस राज्य को छोड़कर, इस राज को छोड़कर बहुत दूर चले जाओगे। और जहां जाओगी वहां हमारा तुम्हारा मिलन होगा कुंवर। देखो मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो। चल मेरी माया। बेटा दीपक, क्या हो गया तुझे? इस वक्त रात को 12 बज रहा है बेटा। मैं तुम्हें बचा लूंगा पिताजी। पिता एक सो कमर परी रही चिल्ला। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। पिता एक सो कमर परी रही चिल्ला। वो देखो आकाश में कोई जिंद घटी के। मुझे बचा लो कुंवर।
बच्चा, मैं उसे बचा लूंगा। प्रताप सिंह, बड़े भैया, आखिर दीपक को हो क्या गया? बड़े भैया, लगता है दीपक रात को भयानक सपना देख लिया होगा। इसलिए ये भाई की बातें कर रहा है। राजकुमार दीपक ऐसी बात कर रहा है कि मुझे लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत से परेशान कर रही है। हो सकता है बड़े भैया, इसलिए देर न करते हुए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए जिससे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो। लेकिन प्रताप सिंह, रात को इस वक्त 1 बजने वाला है। क्यों नहीं? चलो सब लोग चल करके आराम करो। सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा जिससे राजकुमार दीपक ठीक हो जाए। महाराज, सीमा सरहद से हाँ, सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। जैसे राजन, आज अचानक मुझे सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया? जय सिंह, राजकुमार दीपक अचानक रात को 12 बजे उठकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या राजन? मुझे ऐसा लगता है कि कोई शैतानी हरकत इसे परेशान कर रही है। राजन, तेरे लिए क्या आदेश है राजन? तुम्हें इसके पास में रात भर पहरा देना है। जब तक सुबह ना हो जाए सोना नहीं। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कहीं तुम सो गए तो राजकुमार दीपक उठकर पता नहीं कहां भाग जाए। हाँ राजन। इसलिए ये मेरा इकलौता पुत्र है। सोना नहीं जय सिंह, सुबह से दिखा दिया जाएगा। ठीक है राजन। सिपाही, हाँ सर। आखिरकार राजकुमार का ऐसा क्या हो गया जो कि रात में उठकर इधर उधर की बातें करता रहता है? साहब, हमको लगता है राजकुमार भैया का 100 का चक्कर हो गया है। 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया। अरे सही कहते हैं उसे। सिपाही, सही कहते हैं। जाओ हाँ, और जाकर तुम भी आराम कर लो। मैं राजकुमार दीपक की देखरेख करता हूँ। जाओ सिपाही। ये डालो, मुझे घसीटे जा रहा है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचाओ!
रे नालायक। बाज जय सिंह तू सा रहा इस घड़ी बाज। बाज जय सिंह तू सा रहा इस घड़ी मेरा दीपक कहाँ है बता दे मुझे घर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की फिर मिले। बोल दीपक कहाँ है? राजन राजन उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। राजन और सिर्फ सोने का राजन खतावा सिर्फ सोने का राजन हर खतावार हूँ हर जैसे मुझको किसी ने पीछा करने की नींद कि पीछा करने की नींद हर इजाजत मुझे हर ढूंढ लाने की मैंने खुदी का गलती तो तूने इतनी बड़ी किया है जय सिंह कि तू माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन तू मेरा वफादार मुलाजिम है तू मेरा। मैंने इसीलिए तुझे सीमा सरहद से बुलवाया है। राजन मैं बात करता हूँ राजन क्या आपके बेटे को दीपक को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा राजन। हाँ राजन जय सिंह तेरे ऊपर भरोसा है मुझे विश्वास है मुझे। जा कहीं से भी ढूंढ कर मेरे बेटे दीपक को ले आ। याद रखना जय सिंह अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला कहीं खाली हाथ तुम दरबार में आ गए तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा और साथ ही साथ तेरे 9 महले को तोपों से उड़वा दूंगा। जैसे राजन मुझे मेरा बेटा चाहिए। राजन मैं आपके चरणों की सौगंध दिखा कर कहता हूँ राजन मैं जब भी आऊंगा आपके बेटे कुंवर दीपक को अपने साथ में लेकर आऊंगा राजन। और राजन अगर आपके बेटे कुंवर दीपक को मैं ना ला सका तो मैं अपना पुत्र कभी इस बिजनौर में नहीं दिखाऊंगा राजन। तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। याद रखना खाली हाथ मत वापस आना। भगवान आज आज मुझसे क्या अनर्थ हो गया जबकि मैं कभी अपनी बातें से नहीं करता था हमेशा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाया लेकिन आज अचानक जाने कहा से एक काम ने नींद लिया कर घेर लिया और मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। राजकुमार कहाँ हो मेरे लाल मैं तुझे ढूंढने के लिए आ रहा हूँ अभी कहीं दूर तो नहीं गया होगा इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ मेरे लाल मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा।
और मन के अनहरिया मिटावत और जियरा जुड़ावत हे माई। के मन के अनहरिया मिटावत जियरा जुड़ावत हे माई। जियरा जुड़ावत हे माई। ये नैया के दरिया बहावत महिमा दिखावत हे माई। महिमा ये भैया राजकुमार को मुझसे मिला दे बा, मैं तेरा ही साथ जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। कि अधर्म के नाश करा थामला कटरिया। अधर्म के नाश करा, अधर्म के नाश करा थामला कटरिया। शिवकन में शक्ति भरा माई तू मयरिया। कि फिर से नजरिया फेरावत महिमा दिखावत हे माई। महिमा दिखावत का मिलल राजकुमार अरे पास सजाओ। ये भैया राजकुमार को मुझसे मिला दे बा, मैं तेरे चक्कर पे हर साल चुनरी चढ़ाऊंगा भैया। हे माँ कि हर साल तुहके माई चढ़ाई चुनरिया। हर साल तुहके माई कि हर साल तुहके माई चढ़ाई चुनरिया। सातों बहिन राघव सात गो पियरिया। कि हमरो के सेवा में लगावत सुखवा सजावत हे माई। ना जाने क्या बात है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है और काफी दिन हो गए महाराज मुझसे मिलने नहीं आए। मेरा मन बेचैन हो रहा है। अरे महाराज जी, क्या बात है? जब आते थे हंसते खेलते आते थे, मुस्कुराते आते थे, आज न जाने क्या बात है, आंख में आंसू, सर झुका रखे। अरे भारे आंख में आंसू महाराज जी, अरे भारे आंख में आंसू क्यों नीर बहाते हो? भारे जो गमगीन नजर आते हो, महाराज जी
आखिर क्या बात है? क्या बताऊं प्रिय, कुछ कहा नहीं जाता है। आखिर क्या बात है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आखिर मुझसे तुम नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? प्रिय कामनी, रात को अचानक उठकर क्या हो गया? मेरा बेटा दीपक कहीं गायब हो गया प्रिय। और तेरा लगता जिगर गुले हजारा। तेरा लगता जिगर गुले हजारा। और कामिनी हम तरफ से नहीं नहीं, मेरे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं महाराज आता। जी, ये बात छोटी कह दीजिए। नहीं नहीं कामनी, घबराओ नहीं प्रिय। नहीं, राजकुमार दीपक की खोज के लिए मैंने अपने वफादार सेनापति जय सिंह को भेज दिया है प्रिय। वो कहीं ना कहीं से ढूंढकर मेरे बेटे को अवश्य लाएगा। घबराओ नहीं, मैं बेटे बिना नहीं जिंदा रह सकती। आओ मेरे साथ, चल करके तुम आराम करो और मेरा बेटा मुझे अवश्य मिल जाएगा।